नमस्कार दोस्तों। आज सुनिए कहानी रिश्ते दोनों तरफ से निभाए जाते हैं। सुनो जी, इस दिवाली पर दूज के दिन भैया का जन्मदिन भी है, कुछ अच्छा लेना है उनके लिए। अनु ने विनय से कहा। क्यों? पीछे से निलय की आवाज आई। क्यों गिफ्ट लेना है उनके लिए? साल में 3 बार तो ऐसे भी देते हैं हो गिफ्ट, बदले में वो क्या देते हैं हम लोगों को? हम चारों का भी जन्मदिन आता है, आप लोगों की एनिवर्सरी भी आती है, उन्हें क्यों याद नहीं रहते ये? बस साल भर में राखी और दूज पर आना, वो भी किलो भर फल मिठाई के साथ। नीले तुम चुप रहो, बड़ों के बीच नहीं बोलना चाहिए बच्चों को, अनु ने जोर से डांटा। क्यों नहीं बोलना चाहिए? हम इतने छोटे भी नहीं हैं, कॉलेज पढ़ने लगे हैं अब, और ये घर की बात है तो हम क्यों इसका हिस्सा नहीं बन सकते? उसने प्रश्न किया। अनु की शादी को 20 साल हो गए। जब से वो आई, इस घर में सबको जोड़ कर रखने का प्रयास किया उसने। ससुराल और मायके दोनों तरफ संतुलन बनाकर चलती रही, कभी किसी को नाराज नहीं होने दिया। कोई हो भी गया किसी वजह से तो अनु ही थी पूरे परिवार में जो रूठे को मनाना जानती थी। ननद, देवर, भाई, भौजाई, उनके बच्चे, सबके जन्मदिन पर, त्योहारों पर सबके लिए उपहार लेना, सबको बराबर घर आने पर सम्मान देना, ये उसके बचपन से सीखा था। विनय भी कभी मना नहीं करते उसे, उन्हें भी ये सब अच्छा लगता। हर त्योहार पर घर भरा भरा रहता तो आनंद कई गुना बढ़ जाता। विनय के माता पिता भी अनु के इस गुण के कायल थे। सारे बुजुर्ग चाहते हैं उनका परिवार स्नेह के धागे में मजबूती से गूंथा रहे। उनके जाने के बाद भी ये परंपरा जारी थी, पर आज पहली बार विरोध का स्वर उठा था घर में। नहीं पापा, बहुत हुआ, अब ये सब नहीं चलेगा। निलय की आवाज में अवज्ञा थी। आज एक बात का जवाब दीजिए आप दोनों। विनय को समझ नहीं आ रहा था निलय को क्या बुरा लगा है, क्यों इस तरह विरोध कर रहा है वो, जबकि सबके साथ उसके रिश्ते भी मधुर हैं। छुट्टियों में वो कभी बुआ के घर जाता है, मामा के यहाँ भी। फिर क्यों आज ये सवाल खड़ा हुआ उसके मन में? एक बात बताइए, नीले ने प्रश्न किया। माँ, आपको सबके जन्मदिन एनिवर्सरी याद रहती है, किसी को आपका जन्मदिन याद रहता है? बचपन से बुआ के जन्मदिन पर हम उनके यहाँ जाते हैं। मामा की एनिवर्सरी गर्मी की छुट्टियों में पड़ती है, तब हम वहीं होते हैं। आप हर बार उनकी पसंद का गिफ्ट लेती हैं, लेकिन आपके या पापा के जन्मदिन पर कोई आता है घर? आपकी एनिवर्सरी भी तो आती है, कोई उपहार नहीं देता। जितना दूर मायका आपके लिए है, उतनी ही दूर तो उनके लिए हमारा घर भी है। वो क्यों नहीं आते कभी याद करके? फूफा जी तो ऑफिस में काम से यहाँ आते ही रहते हैं, घर भी आते हैं, पर उन दिनों में क्यों नहीं आते? उनके साथ बुआ भी तो आ सकती है ना, जन्मदिन या एनिवर्सरी पर कोई नहीं आता। तो क्या हुआ निलय, हमारे अपने हैं, वो नहीं आते तो कोई ना कोई वजह होती है, सबकी अपनी व्यस्तताएं होती हैं, रिश्ते तो अपने ही हैं ना बेटे। अनु ने निलय को समझाने की कोशिश की। अच्छा ऐसा है क्या? फिर आप लोग व्यस्त क्यों नहीं रहते कभी? हर बार हर साल कैसे समय होता है आप लोगों के पास? माँ, मेरी बदतमीजी के लिए सॉरी, लेकिन बचपन से देखते आ रहे हैं ये सब। चलिए, आप दोनों बड़े हैं सबसे, शायद इसलिए आपको उनकी तरफ से कोई उपहार नहीं मिलता। सबको लगता होगा कि बड़ों को क्या दें, कैसे दें, लेकिन मेरा जन्मदिन भी तो आता है हर साल, मुझे कोई क्यों कुछ नहीं देता? छोटा था तो खिलौने कपड़े मिल जाते थे, पर समय के साथ सब बंद हो गया। अब तो बस फैमिली ग्रुप में मैसेज कर बधाई दे देते हैं सब, कोई कोई कॉल कर लेता है। माँ, रिश्ते दोनों तरफ से निभाए जाते हैं, ऐसा कहीं पढ़ा था मैंने। एक तरफ से तो बस जिम्मेदारी निभाई जाती है, वही आप करते आ रहे हो। विनय और अनु को उसकी बात दिल तो उतर गई थी। बच्चे जब बड़े होने लगते हैं तो कितना कुछ बदलता है साथ। वक्त और पीढ़ी के साथ रिश्तों का स्वरूप भी बदलने लगता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इसी क्रम में लेकर आएंगे और भी रोचक एवं ज्ञानवर्धक कहानियाँ। कहानी यदि पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। कहानी सुनिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।